Welcome to the Saklan Mushtaq Show powered by Shahtaj Cooking Oil and Banaspati. मैं हूँ रोहा नदीम. मेरे साथ मौजूद हैं the legend, the none other than Saklan Mushtaq himself, and he's all set to spill some more beans here today with us. Sir, Assalamu alaikum. Welcome back to the show. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? बहुत मज़े में और बहुत ही एक्साइटिंग मूड में बैठा हूँ. लगता है आज का प्रोग्राम ही बहुत अच्छा होने वाला है. आपके साथ प्रोग्राम हो और अच्छा ना हो और कोई फन हमें वन लाइनर्स ना मिले आइकॉनिक से, ही तो इम्पॉसिबल है. थैंक यू सो मच अगेन फॉर बीइंग हियर एंड वी आर आल्सो जॉइंड बाय पाकिस्तान क्रिकेट fans here like always, and they will be a part of this fun discussion as well. Guys, thank you so much again for joining me on this show, and we are all set. Right, we're here with Pakistan cricket fans and Sir Saklan Mushtaq, ready to talk about some more memories with him, because cricket career के बारे में हमने बात की, and we also drafted our own teams. That was so much fun, and now PSL is around the corner. हमने उसको भी cover किया. But you know, आपकी cricketing career जो था outside of the playing field इतना rich था, इतनी memories I'm sure you must have made, इतने दोस्त आपने बनाए होंगे उस टाइम के. अगर आप पीछे जाएं flashbacks में, what was your most fun tour? Because I'm sure you were fond of, you know, having fun, going outdoors. क्या सबसे fun tour आपके mind में, आपकी memory में कौन सा है? देखिए, सारे टूर्स बड़े अच्छे रहे, मज़ा बहुत आया, बड़ा एंजॉय किया. पहला टूर जो होता है वो बड़ा नॉस्टैल्जिक, जब आप दूसरी दफ़ा जाते हैं, तीसरी दफ़ा जाते हैं तो बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स आपको मिल रही होती है वहाँ पे. जब पहला टूर करते हैं तो आपकी सोच कुछ और होती है, दूसरा तीसरा चौथा जब जाता है तो आपको एक अजीब सा लगता है. बट मज़ा जो ज़्यादा आया हमें वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. वहाँ पे हमने, जाहिर है, एक तो ये था कि खाने बहुत मज़े के मिले, फिर लोगों ने बड़ी मोहब्बत की, फिर छेड़छाड़ बड़ा रहा वहाँ पे, सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा चलता रहा. इंडियंस प्लेयर्स के साथ यारी दोस्ती भी बहुत रही, अभी भी है. आपका पहला इंडिया का टूर किस ईयर में? मैं 96 वर्ल्ड कप में गया था. उस वक्त मैं अंडर 19 से टीम में आया, और फिर 96 वो एक जो टूर था फुल ऑफ प्रेशर था. खेला नहीं था, क्वार्टर फाइनल था, हम लोग हार गए थे अनफॉर्चुनेटली, मगर जैम पैक ग्राउंड, चीखो पुकार हर तरफ, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान टीम गई थी. तो वो मेरा पहला टूर था. तो उसमें तो मैं थोड़ा सा घबरा भी गया. वो इस वजह से मैंने कहा यार ये तो जो फैंस थे जुनूनी किस्म के, ख़ास तौर पे इंडिया की तरफ से, और क्योंकि मैच जो था वो बड़ा ऐसा सिचुएशन में गया कि पहले पाकिस्तान का कंट्रोल था, फिर बाद में उन्होंने जो प्रेशर हमारे ऊपर डाला, और फिर मैच की सिचुएशन हमारी जब बैटिंग आई तो हम लोगों ने कंट्रोल किया हुआ था. फिर जब सईद अनवर आउट हुआ, आमिर सोहेल आउट हुआ, उसके बाद जो क्राउड पूरा दिन चीखो पुकार करता रहा. ड्रेसिंग रूम के साथ ही सीढ़ियाँ थी और पूरा क्राउड जो पेविलियन था वो बिल्कुल आई थिंक तकरीबन एक आध फुट का फासला था. तो वो जो चीखो पुकार थी ना, मैंने कहा यार वो बड़ा अजीब सा था. बट उसके बाद जितने भी टूर्स हुए बहुत सक्सेस भी मिली, बहुत इन्जॉय भी किया, और खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ भी चलती रही. अच्छा, आपका जो फर्स्ट टूर था उस वक्त टीम में जितने भी प्लेयर्स थे, आई एम श्योर बहुत बड़े बड़े नाम थे उस वक्त टीम में, तो इंडियन फैंस की तरफ से सबसे ज़्यादा क्रेज़ किस प्लेयर के लिए था टीम में? आई थिंक जब पहले हमसे पाकिस्तान की टीम जाती थी तो उसमें भी बहुत बड़े नाम थे. इमरान खान का बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग थी उसकी, इमरान खान की, ज़हीर अब्बास, जावेद मियाँदाद. उसके बाद फिर जब आए तो वसीम अकरम, वक़ार यूनिस का बड़ा नाम था, और मैं और शाहिद अफरीदी नए नए यंग थे, और शोएब अख्तर. तो ये 5 हम लोग ऐसे थे कि पूरा क्राउड जो था ना वो इसी तरफ ही होता था. बाकियों की तरफ भी था, ऐसा नहीं कि नहीं है. सईद अनवर का भी एक फ़ैन फॉलोअर्स उसका भी एक चल रहा था, इंज़माम का भी था. बट ये 5 हम लोग जो थे वो एक अलहदा ही ग्रुप था, क्योंकि हम 2 तो यंग थे, मैं और शाहिद अफरीदी, 2 वसीम अकरम, वक़ार यूनिस, सॉरी शोएब अख्तर, 3 हम यंगस्टर्स थे और 2 वसीम वक़ार. तो ये 5 का जो ऐसा टोला था हमारा कि कहीं हम लोग ग्राउंड में होते थे या कहीं जाते थे बाहर तो पूरा क्राउड जो है वो उस तरफ आ जाता था. वाह, शोएब अख्तर और लाला और आप, ऑफ कोर्स उसके बाद तो पहले टूर के बाद तो फिर पूरी दुनिया ही जानती थी इन नामों को. जी, पहला टूर ही हमारा जो हुआ था उसमें मैं मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ. 4 इनिंग्सों में 5 और बहुत क्लोज मैच हुआ. चेन्नई टेस्ट वाला, उसमें भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस हुई. मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ मैं. शाहिद अफरीदी ने 140 किया उस टेस्ट मैच में. और शोएब अख्तर ने जो फास्टेस्ट डिलीवरीज की, 2 गेंदों पे राहुल द्रविड़ और सचिन को आउट किया.
तो हम तीनों का तो उस वक्त प्राइम शुरू हो चुका था, शुरू हो चुका। और वसीम अखार का पहले से ही नाम था उन दोनों का। तो ये जो है ना, ये 5 बंदों का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ख़बर चल रही होती थी। इधर मेरा 5 विकेटों का आता था तो साथ में पूरे आर्टिकल चलते थे। उधर शाहिद अफरीदी का बूम बूम 140 आया तो उसका आ गया। फिर ज़बरदस्त। शोएब अख्तर ने जो 2 डिलीवरीज की उसकी खबर लग गई। और फिर वसीम अखार तो वैसे ही आइकॉनिक और वो लेजेंड्स थे, उस ज़माने के सुपरस्टार थे, रैंकिंग में नंबर 1 नंबर 2 चल रहे थे। तो ये पांचों की जो है ना, हर रोज़ कोई ना कोई खबर चल रही होती थी। लोग कोई ना कोई खबर लीक करना चाह रहे फैंस होते तो थे। आपको खैर बहुत तरह के मिलते होंगे, फीमेल फैंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे, और आपके होटल आई एम श्योर एक अबंडेंस लो में जी, ये कैसे आप डील करते इस थे इतनी प्रोग्राम अटेंशन से? मुझे लगता है इस प्रोग्राम की वजह से मेरी बेगम से जुतियाँ पड़वाएगी ये मुझे। बेगम को आपने जो कल शेर सुनाया है ना, उसके बाद बट लाइक आप कैसे डील करते थे? इतनी अटेंशन मिलती थी उस टाइम पे फैंस मैं से आपको और एक वाक़या इंडिया से? सुनाता हूँ। कराची से लाहौर आ रहे थे हम लोग, तो उस वक्त ज़ाहिर है फीमेल फैंस भी होते थे। तो मेरी नई नई शादी हुई, मैं और मेरी वाइफ हम दोनों आ रहे थे। तो मेरी वाइफ को आइडिया कुछ नहीं था कि फ़ैन्स किस तरह जो है ना वो बिहेव करते हैं या किस तरीके से वो बात करना चाहते हैं। तो कराची से लाहौर की फ़्लाइट थी, ये मेरे साथ इधर बैठी हुई थी, मैं इधर बैठा हुआ था। तो वो 5-6 लड़कियाँ आई और आके उन्होंने मेरी वाइफ को इग्नोर करते हुए सीधा ही मेरे पे दुआ सलाम किया, सैकी, ये वो बातें शुरू हो गई। साकी। हाँ, 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट बातें करते रही। अब मेरी बेगम का ना पारा चढ़ता रहा ना ऐसे ही। अब वो जो ना वो ऐसे ऐसे सवाल, आप कौन सा खाना पसंद करते हैं, आपको गाड़ी कौन सी अच्छी लगती है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, अगर हम आपको इनवाइट करें कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, ये वो। तो ऐसे बातें आगे चलते चलते गई ना, तो मेरी वाइफ ने ऐसे देखे, हैंग ऑन, ही इज़ माई हस्बैंड, ओके, गो एंड सिट ऑन योर सीट। तो मैंने कहा ये भाई जहाज में हो रहा था? जहाज़ में। तो फिर उसने डांटा उनको, आप जाएं आगे जाके बैठें, यू नो, तंग नहीं करो इसको, हमें तंग नहीं करो, आप चलें आगे। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार फैंस हैं वो तो इस तरह की बातें करती हैं और तुम शक करना शुरू कर दिया। हालांकि हम लोग सब जहाज़ में बैठे हुए हैं और तुम साथ में हो, मुझे पता है। कहती नहीं ठीक है पता है, बट ये पता नहीं सवाल आगे जाते जाते पता नहीं किधर सवाल जा रहे हैं। तो मैंने इसीलिए उनको रोक दिया। तो वहाँ उनको से गुस्सा इस बात पे था कि इतने सवाल हो रहे हैं, या इस बात पे था कि आप जवाब भी दे रहे हैं हज़ारों के? मेरा ख्याल है जवाब जो दे रहा था उस पर गुस्सा आ रहा था उनको। तो फिर उन्होंने उनको रोका। बहरहाल 10 मिनट तक मैं खामोश रहा। मैंने कहा इससे पहले कि मुझे भी डांट पड़े, मैं भी खामोशी से बैठ गया। ज़बरदस्त। तो बहरहाल ये तो चलता ही रहता है। वो फैंस जो हैं वो आपकी गेम की वजह से या ज़ाहिर है बीइंग ए पाकिस्तानी आपको Yeah. सपोर्ट करते हैं, It's अपना part of the लव package. पार्ट ऑफ द पैकेज है। Yeah. वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान का नाम जो है वो जुड़ जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है, जिसकी वजह से लोग मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल। और इंडिया में जब आप फैंस के अलावा और भी आपकी इंटरेक्शंस होती होंगी प्लेयर्स के साथ, ख़ास तौर पे आप लोगों ने इतनी सीरीज़ आपस में खेली हैं, तो आई एम श्योर एक फ्रेंडशिप डेवलप हो गई होगी विद सम ऑफ द इंडियन प्लेयर्स हु वर सम ऑफ द नेम्स दैट यू वर बेस्ट देखिए फ्रेंड्स विद। दोस्ती सबके साथ थी। होता है ऐसे कि जिसके साथ ज़्यादा टाइम गुजर जाए, आप कहते हैं कि ये बेस्ट फ्रेंड है, लोग इस तरह समझते हैं कि जिसके साथ ज़्यादा टाइम गुजरे। बट आई थिंक मेरा अनिल कुंबले के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। मेरी मैं जो है ना वो कॉन्टैक्ट लेंसेज इस्तेमाल करता था। गैंगुली और अनिल कुंबले का एक लंदन में हाली स्ट्रीट में एक डॉक्टर था, डॉक्टर भरत रुगानी, वो वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर था। तो क्योंकि मैं भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाता था, अनिल कुंबले भी और सौरभ गांगुली भी, तो हम कभी बात करते थे कि यार कॉन्टैक्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ग्लासेस की, कहाँ से फ्रेम लिया। हम लोग ज़ाहिर है वो ऑफ दी जब ग्राउंड से बाहर होते थे होटल्स में, तो हम लोग जब बात करते थे तो उन्होंने मुझे वो बताया। तो हमारा ऑप्टिशन एक ही था। अच्छा। अभी भी एक ही है पिछले कोई 20-25 सालों से। अच्छा। तो उनके साथ टाइम अच्छा गुजरा। ये बहुत दोनों सोबर किस्म के, छेड़खानी, मजाक और वो झुकते शुकते इनके अंदर, दोनों के अंदर वो नहीं था। बाकी हरभजन के साथ बड़ी अच्छी यारी दोस्ती थी। वो हमेशा ही छेड़खानी करता रहता था। आशीष नेहरा, बल्कि आशीष नेहरा मेरे घर पे आके रहता था उधर लंदन में। युवराज सिंह के साथ अच्छी दोस्ती थी। फिर ये अपना क्या नाम है, ज़हीर खान, कैफ मेरे साथ बड़े साल क्रिकेट खेला उधर, एक वर्ल्ड 11। इवन सचिन तेंदुलकर के साथ भी दोस्ती थी, बट उस तरह की दोस्ती नहीं थी। बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। अभी भी डायरेक्ट मैसेजेस वगैरह करता रहता है, विश कर देता है बर्थडे और वो। और जब हम लोग ससेक्स से खेल रहे थे तो मैं
और मुश्ताक भाई ससेक्स से खेलते थे। Right. तो पूरी इंडियन टीम चारों दिन मुशी भाई के घर पे खाना खाने के लिए आते थे। वो भाभी और जो एक साथ में मेड लेके गए हुए थे, वो घर के खाने इनका मेन्यू चलता था जो ये ऑर्डर करते थे। तो मैच के अच्छा, बाद nice. सारा शाम हमारी इकट्ठी होती थी, तो उसमें चुटकुले भी चल रहे होते थे, क्रिकेट की भी बातें होती थी। तो हमारी आपस में यारी दोस्ती बहुत ज़्यादा रही। अभी क्योंकि थोड़ी लाइफ बिजी होती है, थोड़े से डिस्टेंस आ जाते हैं, ये पॉलिटिकल जो सिचुएशन चल रही है, मुल्कों का आना जाना, वीज़ा इश्यूज़, जिसकी वजह से इतना मुलाकात नहीं है। बट एवरी नाउ एंड देन कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, कभी इंग्लैंड में, कहीं दुबई में, कभी अमेरिका में, कहीं ना कहीं आपस में मुलाकात हो जाती है। बट ये इस डिस्टेंस की वजह से काफ़ी आई एम श्योर फ़र्क पड़ा होगा आपके जो इंटरपर्सनल जो बॉन्ड्स हैं विद दीज प्लेयर्स, वो भी, और प्लस आज का जो लॉट है हमारा वो ये एक्सपीरियंस पे मिस आउट कर रहे हैं बिकॉज अब बायलैटरल क्रिकेट नहीं होती बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो साल में 2-3 मौके आते हैं जिस पे ये टीम्स आमने सामने आती हैं, इतना प्रेशर, इतना एक साइकोलॉजिकल वो फैक्टर होता है कि यू नो यूर प्लेइंग इंडिया एंड देन दैट पुट्स एडेड प्रेशर आई एम श्योर ऑन बोथ टीम्स। लेकिन आपके टाइम पे आई एम श्योर ये प्रेशर, इंडिया का प्रेशर तो था खेलने का, बट इतना नहीं था जितना अब की टीम पे है। यू थिंक इसकी वजह से है, ये पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से? आई थिंक पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से सारी चीज़ें हैं। क्रिकेट को इससे दूर रखना चाहिए। मैं एक बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। रोहा, हम लोग आई थिंक 2007-8 में ना सचिन तेंदुलकर और लेट शेन वॉर्न, इन्होंने एक लीग शुरू की थी। उसका नाम था आई थिंक मास्टर्स लीग, क्रिकेट ऑल स्टार, सॉरी क्रिकेट ऑल स्टार। तो दुनिया के 25 प्लेयर निकाले थे उन्होंने जो बेस्ट प्लेयर थे। तो मैं भी उसमें गया था। मैं पाकिस्तान की तरफ से मैं, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, अच्छा, हम लोग 3 ये लोग थे। वहाँ पे गए हम लोग। तो वहाँ पे जो देखने को मिला, हम लोग न्यूयॉर्क में मैच खेला, LA में मैच खेला और हम लोग ह्यूस्टन गए। 3 मैचेस हमने खेले थे। चार्टर्ड प्लेन होता था, सारे खिलाड़ी, सारा क्रू एक ही जहाज़ में जाता अच्छा, था और फैमिलीज भी Wow. साथ में थी। इमेजिन करो कि वो जो भी फ़्लाइट होती थी, फ़्लाइट में ऐसे लग रहा था एक पार्टी हो रही है, पूरी Wow. फैमिली इकट्ठे चल रहे हैं और दुनिया के सारे प्लेयर्स है, साउथ अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन, इंडियन, इंग्लिश, ये सारे। तो हम लोगों के अंदर जो ऐसा लग रहा था कि ये एक फ़ैमिली है और मुख्तलिफ़ जगहों से, मुख्तलिफ़ कल्चर, मुख्तलिफ़ लैंग्वेज के लोग हैं, बड़े एक फैमिली की तरह, और हर कोई एक दूसरे की इतनी लुक आफ्टर कर रहा था। ब्यूटीफुल। फिर हम लोग गए वहाँ पे एक बोट में, वो जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके अराउंड बोट में हम लोग, एक इवनिंग थी पूरी, वहाँ पे हमने एक गुजारा, बड़ा अच्छा मेमोरीज रही। फैमिलीज आपस में एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे थे। मज़े की बात ये है, तीनों मैचों में इंडियन और पाकिस्तानी क्राउड आता था। वो पाकिस्तान और इंडिया के झंडे को वो स्टिच करके ना एक झंडा बना देता था और पाकिस्तानी इंडियन फैंस जो है ना पीछे खड़े हो जाते थे, दोनों झंडे को ऐसे जोड़ा होता था। तो यूनिटी बता रहे थे कि दोनों झंडे ऐसे नहीं कि इसने इधर पकड़ा हुआ है पाकिस्तानी झंडा और इसने इतना पकड़ा, क्योंकि मैं शेन वॉर्न की टीम में था और सचिन की टीम में गालिबन वसीम भाई थे। कुछ ऐसी तरह था, तो कुछ इधर थे कुछ इधर थे। अच्छा, तो पाकिस्तानी इंडियन, उस क्रिकेट ऑल स्टार ने एक जो बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया दुनिया को कि पाकिस्तान और इंडिया का झंडा फैंस ने स्टिच किया हुआ था और वो हर हाउ जगह पे लेके आए। ब्यूटीफुल, हाउ और वंडरफुल। फिर मैंने उस वक्त ट्वीट की थी। फिर उसके बाद जो आखिरी मैच हुआ तो उसने सारे ही झंडे स्टिच कर दिए। उसने कहा क्रिकेट ऑल स्टार ने, ठीक है वो लेके तो आए, क्रिकेट के लिए हमने एंजॉय किया, बट इसमें एक लगा कि इन्होंने सब झंडों को जोड़ के एक झंडा बना दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा इट्स नॉट जस्ट द क्रिकेट, इट्स मोर देन दैट, लुक एट दैट, 2 कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर। तो उन्होंने 2 फ्लैग्स को स्टिच किया हुआ है कि कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि क्रिकेट जो है वो कंट्रीज़ के अंदर बॉन्डिंग लेके आ रही है, बिल्कुल एक लेके आ एक रही है। रिस्पेक्ट, एक मोहब्बत, एक कनेक्टिविटी और बहुत सारे मैसेजेस इसके अंदर मिलते हैं कि कितनी बिल्कुल। मोहब्बत की जा रही है। बिल्कुल, तो आई थिंक पॉलिटिक्स को निकाल देना चाहिए और क्रिकेट होती रहनी चाहिए। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है सर कि अब के जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं इस मुल्क के भी, इंडिया के भी, हम सब कितना मिस आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत फेवरेट प्लेयर्स हैं जो इंडियन टीम में हैं। मतलब विराट कोहली की कितनी बड़ी फ़ैन बेस है पाकिस्तान में। आई एम श्योर यू गाइज ऑल्सो मस्ट रियली मिस दिस कि अब पाकिस्तान में हम वो क्रिकेट नहीं देख सकते जो एक ज़माने में एक बहुत कॉमन चीज़ होती थी। Yeah, 100%. आई थिंक लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में इंडिया ने टूर किया था दैट वाज 2006, और वो मैच जाके मैंने लाइव देखा था।
तो इट वाज वेरी ओवरवेलमिंग टू सी प्लेयर जिनको आप टीवी पे देखते हैं। लेकिन अब वही वाली बात है कि आजकल की यंगर जनरेशन है, वो दे विल मिस आउट ऑन सीइंग विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड प्लेयर्स लाइक दिस, जिनसे इंस्पायर होके आई थिंक दे विल गो अ लॉन्ग वे। तो वो एक चीज़ मिस हो रही है। आई थिंक पॉलिटिक्स, जैसे सकलैन भाई ने कहा कि पॉलिटिक्स और क्रिकेट को साइड पे होना चाहिए, क्योंकि इससे फ़ायदा जो है वो आपकी दोनों साइड की आवाम का ही होगा। अभी उस दिन मैं वॉक कर रहा था अपना बैरिया के अंदर ही, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, कोई 5-6 मैंने बुमराह देखे गेंद करते हुए बुमराह की तरह। तो यानी उधर बहुत सारे, वसीम अकरम, बुमराह ने भी कहा कि मैंने जब क्रिकेट देखना शुरू की तो वसीम अकरम और वक़ार यूनुस के यॉर्कर जो देखे थे ना, उसने मुझे बड़ा इंस्पायर किया। और उसने अभी मेरा ख्याल है इंग्लैंड सीरीज़ के ख़िलाफ़ ओली पॉप को यॉर्कर मार के बोल्ड किया, तो उसके ऊपर उसका वो कमेंट आया। तो यहाँ के वहाँ के हीरोज़ जो हैं वो सबके हीरो हैं, और आप उनको देख के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो आई थिंक आईसीसी को इनिशिएटिव लेना चाहिए, बोर्ड्स को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पॉलिटिकल चीज़ें जो हैं वो उसको साइड पर रखें, आप अपना काम करते रहें, ये क्रिकेट होती रहे इन अ वे। यार ये इट्स द मैसेज ऑफ पीस एंड लव एंड केयरिंग एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर, एक कनेक्टिविटी होती है, तो इसको ख़त्म कर देना चाहिए। बल्कि आईसीसी आई थिंक हैज़ द मोस्ट टू बेनिफिट आउट ऑफ दिस सिचुएशन फाइनेंशियली, अगर वो कोई इस तरह का, पर अफसोस कि ये बात जो है ये बहुत आगे है उनके उससे। आशु के जैसे हमने अक्सर क्वेश्चंस वाक़यात सुने हैं, वसीम भाई अक्सर सुनाते हैं कि इंज़माम भाई को आलू आलू कह के एक दफ़ा ऑडियंस ने छेड़ा था, टॉकिंग अबाउट इंडियन क्राउड। जवेद भाई बहुत शुगर लगाते थे ऑन द पिच, उनका एक वो मशहूर वाक़या है, वो तेरा रूम नंबर क्या है, तेरा रूम नंबर क्या है। सो डू यू रिमेंबर एनी इंसिडेंट लाइक दैट, कोई शुगर वाला आपको इंसिडेंट याद हो ऑन द फील्ड? हाँ बिल्कुल, शारजा में मैच हो रहा था, और जैसे होता है ना कि आपने किसी को आउट करना है, तो या तो आप पीछे एक डीप स्क्वायर लेग रख लेते हैं और एक शॉर्ट लेग रख लेते हैं, फास्ट बॉलर तो बाउंसर मारते हैं या यॉर्कर मारते हैं। तो बैट्समैन है वो एक टैक्टिक्स होता है आउट करने के, तो कभी 2 स्लिपों की बजाय 3 स्लिपें रख लेते हैं, 2 स्लिपें 2 गलियाँ रख लेते हैं, तो एक टैक्टिक्स होते हैं बैट्समैन को आउट करने के। तो सिद्धू पाजी बैटिंग कर रहे थे, तो हम लोग कह रहे कि यार सिद्धू पाजी को कैसे आउट किया जाए। तो आकिब जावेद जो था ना वो छेड़खानी कर रहा था, वो सिद्धू पाजी ने शॉट मारी मिड ऑन पे, मैं फील्डिंग कर रहा था, कहने लगे 1, फिर उसने कहा नो 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 नो, यानी सिंगल लेने के लिए उसने आवाज़ लगाई, 1 हो गई, नॉन स्ट्राइकर ने कहा नो। अच्छा, आकिब जावेद ने देखा, कहता लगता है पाजी आज तुसी रन आउट होवोगे या रन आउट कराओगे, तो उनको छेड़ दिया से ना। और 4 गेंदों के बाद फिर एक सिंगल के लिए उसने कहा 1, नॉन स्ट्राइकर ने कहा नो 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 नो, तो वो फिर दोबारा इस तरह हुआ। तो जब 2 दफ़ा इस तरह हो गया ना, तो आकिब भाई कहते हैं लगता है पाजी आज तुसी रन आउट ही होना है, तुसी ना इन स्विंग ते आउट हो गए, ना बाउंसर ते ना आउट स्विंग होते। अब वो उसको छेड़े जा रहे हैं ना, तो सिद्धू पाजी को गुस्सा आ गया, उन्होंने थोड़ा सा ओए चल अपना काम कर, इस तरह करके उनको लो जी 2-3 ओवर्स गुजरे नहीं, वो वाकई रन आउट हो गए सिद्धू पाजी ना, इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, रन आउट हो गए। तो जाते जाते वो कहने लगे, आकिब जावेद कहने लगे एनू ਜਦੋਂ भी उन बॉलिंग करनी है ना, तो एनू ट्रैप नहीं करना कि फील्डिंग की रखनी है, एनू सिर्फ छेड़ना तो छेड़ के आउट हो जाएगा। तो एक नई चीज़ निकली कि आपको टैक्टिक्स से नहीं आउट करना, आप छेड़खानी से भी आउट कर सकते हैं। तो वो जो आधा घंटा 20 मिनट हम लोगों ने अंदर इंजॉय किया, हालांकि मैच इंडिया पाकिस्तान का चल रहा है, जो छेड़खानी चल रही थी और जो वो गुस्सा और सारी नाराज़गी, और फिर हम लोग टुचकल लगा रहे थे, आते जाते हर कोई कहता लगता जी रन आउट हो जाएगा, स्लिप वाले कह रहे हो रन आउट आ रहे हैं, रन आउट आ रहे हैं, कोई कहते थे ना कैच आ रहा है, LBW आ रहा है, जब बोल्ड हो जाएगा, आवाज़ चल रही रन आउट आ रहा है जी, रन आउट आ रहा है। तो उस वक्त रन आउट चलता रहा 20 मिनट, और वाकई रन आउट हो गए। तो वो जो बातें उस वक्त जो चल रही थी ना, और जो टुचकल कर रहे थे सारे प्लेयर, वो देखने वाला था, वो बहुत फ़नी था उस वक्त। शायद इस वक्त मैं बता रहा हूँ तो इतना फ़नी ना लग रहा हो, बट उस वक्त का जो मोमेंट था ना वो बहुत फ़नी था। अच्छा, इस टीम के अंदर कौन है इस तरह का कैरेक्टर जो ज़रा बस छेड़ने वाला होता है, कोई भी बैटर आए, किसी भी टीम का बैटर आए तो वो? ये हमारे पाकिस्तान की तरफ से यार, ये लड़के उस लेवल के नहीं है। वैसे ये मेरा गिला शिकवा रहा इन लोगों से, ये सब मुस्कुरा के मिलते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, हमारे ऐसा नहीं था। वसीम अकरम को अगर किसी ने कोई चौका मार दिया है, तो अगला गेंद हमें पता था कि लो जी वसीम भाई को चढ़ गया गुस्सा, इन्होंने 2-4 सुनानी भी हैं और बाउंसर भी आएंगे। इसी तरह वक़ार यूनुस था, इसी तरह शोएब अख्तर था, हमारा भी ऐसे ही होता था, हमें भी एकदम गुस्सा चढ़ता था, फिर छेड़खानी भी कर रहे होते थे। ये लोग मुस्कुराते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं। हाँ, हम लोग ग्राउंड के बाहर जाके वो मिलते थे,
अच्छा। रस्से के अंदर छेड़खानी भी चलती थी, लतीफ़े भी आते थे, हर कोशिश होती थी। मेन मकसद तो यही होता था कि इनको प्रेशर क्रिएट किया जाए और आउट किया जाए। इसकी क्या वजह है कि एग्रेशन क्यों लैक करता है? लाइक रिसेंटली जो परफॉर्मेंसेज रही हैं पाकिस्तान की टीम की, वो भी काफ़ी फिट थी कंपेयर टू जब वो एक बुरा एरा चल रहा था। जैसे इंडियन बॉयज़ हैं वो निकलते हैं, लड़ते हैं, आंखें शांखें दिखाते हैं। हमारे बॉयज़ ऑन द फील्ड ये चीज़ क्यों लैक करते हैं? भी हमारे एक प्लेयर ने ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी अच्छी टेल एंडर थे, लेकिन बड़ा फिट खेला और बड़े एग्रेसिव तरीके से खेला। व्हाट इज़ द रीज़न? मेन थिंग क्या है? यार ये जो PSL और पाकिस्तान की क्रिकेट जो ही गई है ना, इसका बड़ा हमें नुकसान हुआ, क्योंकि आप अपने हीरोज़ को देख ही नहीं रहे। ये बाबर वगैरह, ये जितने भी हैं, ये जितने भी लड़के अब खेल रहे हैं, इनसे पहले वाले जितने भी थे वो सारे तो पाकिस्तान उधर दुबई में खेल रहे होते थे। आपके अपने हीरोज़ आपके सामने नहीं आते थे। अब आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि जब से क्रिकेट खुल गई है, पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है, PSL भी हो रहा है, सीरीज़ भी हो रही है, तो फैंस जब देखेंगे यानी अपने हीरोज़ को, तो इनके अंदर वो सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि आप जब अपनी आंखों से देखते हैं कि फास्ट बॉलर एग्रेशन दिखा रहा है, बैट्समैन जो है वो किसी बैट्समैन को बॉलर को पीट रहा है, तो फिर जाके ये सारी चीज़ें जब आंखों देखी चीज़ें होती हैं ना, वो आपके अंदर उतर जाती हैं। तो हमने बहुत देखा हुआ था इन लोगों को। हम लोग जाते थे जहाँ मैच होता था, या तो हम खेल रहे होते थे या देख रहे होते थे। हमारी कोई छुट्टी नहीं होती थी। छुट्टी वाला दिन भी हम देखते थे कहाँ मैच हो रहा है। बागे जिना अक्सर चले जाते थे। इमरान खान वहाँ ट्रेनिंग कर रहा होता तो ट्रेनिंग देखने चले जाते थे। अब्दुल कादिर साहब बॉलिंग कर रहे होते तो उनकी देखने चले जाते थे बॉलिंग। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम, LCCA, हर जगह पे जाते थे। हीरोज़ का ना देखना बड़ा नुकसान हुआ, क्रिकेट जो पाकिस्तान से निकल गया। Let's hope that there is a way out of this for us now that cricket is well and truly back in Pakistan, and we're all hoping कि जिस aggression की हम इतना मिस करते हैं, and you know एक on field bravery, एक वो element जो हमें आपके दौर में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता था। We really hope कि वो X factor, और इस बार जितनी तगड़ी हमारी टीम है वर्ल्ड कप के लिए, hoping for the best. But guys, thank you so Thank much you, for बहुत joining शुक्रिया, me once पता ही नहीं again चला on this show. प्रोग्राम। You were watching the Sakla and Mushtaq show, powered by Shahtaj Cooking Oil and Banaspan.